हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग बताने वाली हूँ, बहुत ही आसान तरीके से। तो अगर आपने कभी भी डबल कटोरी ब्लाउज नहीं बनाया है तो सबसे पहले आप पेपर में कटिंग करना सीखिएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पेपर में कटिंग बताऊंगी और इसके बाद आने वाली क्लास में हम लोग इसकी कपड़े पे भी कटिंग करके देखेंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ पर हम लोग सीखते हैं अपने डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे अपने पेपर में। जब हम कपड़े में सीखेंगे तो पूरा ब्लाउज कट करके सिलाई सीखेंगे। तो अगर आपका फ्रंट पार्ट का बेस क्लियर हो जाएगा तो आपको फिर ब्लाउज समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो चलो यहाँ पर मैंने ये पेपर ले लिया है, जो हमारा 2 पेज वाला पेपर होता है ना, इस तरह से पूरा लिया हुआ है। इसको हमको इस तरह से डबल फोल्ड में करके रखना है। तो ऐसे हमने इसे फोल्ड कर लिया है। ये फोल्डेड साइड अपनी साइड को रखना है, ओपन साइड उधर साइड को। अब हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, अपने ब्लाउज की लंबाई निकालेंगे। तो आपको जितना ब्लाउज तैयार रखना है उसमें से 2 इंच प्लस करके लेना है आपको फ्रंट पार्ट में। तो सिर्फ हम यहाँ पर अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रहे हैं, तो बताने की तो ज़रूरत नहीं है कि फ्रंट पार्ट है या बैक पार्ट है। तो फ्रंट पार्ट में हम कितना लेंगे, सिर्फ 2 इंच प्लस करके लेंगे। मान लो यहाँ पर हमें 13 इंच का ब्लाउज तैयार रखना है, तो हम यहाँ पर पूरा 15 इंच लेंगे। तो इसकी लंबाई हमें कितनी निकालनी है, 15 इंच। 2 इंच हमने मार्जिन लिया, 13 इंच हमें ब्लाउज तैयार रखना है। तो आप किसी भी साइज, देखो यहाँ पर मैं कोई मेजरमेंट नहीं बता रही हूँ, आपको हर एक साइज के ब्लाउज की कटिंग करना आ जाएगा ये वीडियो देखने के बाद। तो देखो यहाँ पर, देखो तो कोई भी साइज हो, आपको हर एक साइज में 2 इंच ही प्लस करके लेना है ब्लाउज में, ठीक है। ऐसे हमने ले लिया। अब यहाँ तक हम एक लाइन खींच लेंगे इस तरह से। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने यहाँ पर लंबाई निकाल ली है अपने ब्लाउज की। अब लंबाई निकालने के बाद यहाँ पर हम अपने गले के लिए निशान लगाएंगे। तो अगर आपका बहुत ज़्यादा पतला साइज है, यानी कि 28 साइज, 30 साइज से कम है, तब आप यहाँ पर 2 इंच लीजिएगा। और अगर आपका यहाँ पर जैसे कि 30 साइज से 40 साइज के बीच में है, तब आप यहाँ पर 2.5 इंच लीजिएगा। और अगर 40 साइज से ऊपर का है तब आप यहाँ पर 3 इंच लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपको गले की विड्थ लगानी है। तो यहाँ पर मैं नॉर्मल साइज का बना रही हूँ, इसलिए हमने यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगाया। अब हम उसी निशान से नीचे की साइड को एक लाइन लाएंगे। तो ये आपको गला रखना है, तो आपको अपने अकॉर्डिंग रखना है। जितना भी गले की लंबाई चाहिए आपको फ्रंट पार्ट की, उसमें से 1/2 इंच प्लस करके लीजिएगा। मान लो 6 इंच चाहिए तो 6.5 इंच पर एक लाइन खींच लेना है इस तरह से। ये हमने यहाँ पर 6.5 इंच पर एक लाइन खींच लिया है और इधर साइड को एक लाइन खींच देंगे इस तरह से। ये हमने यहाँ पर लाइन खींचा, तो ये हो गया हमारा गला। अब हम यहाँ पर हल्का सा गोलाई कर लेंगे अपने गले पे। इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने शोल्डर का नाप डालेंगे। तो यहाँ पर आप उस शोल्डर, जितना भी आपको शोल्डर चौड़ाई में चाहिए उतना ही ले लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 5.5 इंच। तो आपको जितना भी चाहिए यहाँ पर आप शोल्डर लीजिएगा। तो 5.5 इंच नॉर्मल ब्लाउज में रहता है, तो मैंने 5.5 इंच ले लिया है। अब इसके बाद इसका आर्म होल लेंगे। तो आर्म होल हम 6.5 इंच ले रहे हैं इस तरह से। ये हमने 6.5 इंच पर निशान लगा दिया, लाइन खींच दिया। एक लाइन हम इधर साइड को ले जाएंगे। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर लाइन खींच लिया है। अब इसके बाद क्या करना है, देखो यहाँ पर अपनी गोलाई करेंगे अपने फ्रंट पार्ट में। तो यहाँ पर सिर्फ 1 इंच की ऐसे लाइन खींचना है सेंटर से और यहाँ पर ऐसे गोलाई कर लेना है। तो ये हो गया हमारा गोलाई आर्म होल पे। अब यहाँ पर हमको नाप डालना है। तो यहाँ पर आपको फिटिंग का नाप डालना है, जो भी साइज है आपका। तो सीने का साइज आपको लेना है और जो साइज है सीने का उसको हमें 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो हमने 4 से डिवाइड किया, जो भी यहाँ पर आएगा वही नाप डाल देना है। तो मैं कोई भी मेजरमेंट नहीं बता रही हूँ, सारे मेजरमेंट के हिसाब से यहाँ पर हम कटिंग करेंगे। मान लो यहाँ पर हमारा 32 साइज का ब्लाउज है, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 8 इंच। तो अब हम, मतलब यहाँ पर आपका जो भी आ रहा है, तो इधर से देखना है आपको इंची टेप। यहाँ पर हमने 8 इंच पर रखा इंची टेप को, और इधर जितना आ रहा है उतना हम निशान लगा लेंगे, एक पॉइंट दे देंगे। इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 इंच मार्जिन ले लेंगे इस तरह से। ये हमने यहाँ पर मार्जिन ले लिया। सेम तरीके से कमर का भी डालना है। जो भी आपका कमर साइज है उसको 4 से डिवाइड करना है और यहाँ पर निशान डालना है। इसके बाद यहाँ पर भी 2 इंच मार्जिन लेना है। अब क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींच लेंगे, जो हमने पॉइंट मिलाया हुआ है। तो फिटिंग वाला और मार्जिन वाले दोनों निशानों को ऐसे मिला लेना है।
तो फ्रेंड्स देखो, ये हमने यहाँ पर अपनी फिटिंग की लाइन भी मिला लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर हम बेल्ट का निशान डालेंगे, तो ऊपर से इंची टेप रखेंगे और यहाँ पर आपको अपने बेल्ट का निशान डाल लेना है। तो फ्रेंड्स देखो, ये हम बेल्ट का निशान कैसे डालेंगे, तो अगर आपका जो ब्लाउज़ बना रहे हो जिनका भी, अगर उनकी हाइट बहुत ज़्यादा है तो फिर आपको 12.5 इंच लेना है। अगर नॉर्मल है तो 11 इंच, 11.5 इंच लेना है। और अगर कम है तो फिर यहाँ पर 10 इंच, 10.5 इंच तक जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 11.5 इंच नॉर्मल साइज के लिए। अब हम यहाँ पर तो इतना ले लिया। अब इसके बाद इधर साइड हम देखेंगे कितना बचा है, 3.5 इंच। तो इधर हम कम कर देंगे 1 इंच, तो यहाँ पर हम कितना लेंगे, 2.5 इंच ले लेंगे। अब हम उसी निशान से इधर साइड को, जो हमने ये वाला पॉइंट डाला है, ऐसे मिलाते हुए ऐसे तिरछी लाइन आएगी, क्योंकि इधर हमारा 1 इंच कम है। और बस अब क्या करेंगे, 1/2 इंच ऐसे ऊपर बढ़ाएंगे। बढ़ाने के बाद यहाँ पर अपनी बेल्ट पर गोलाई कर लेंगे इस तरह से। तो ये हमारी बेल्ट होगी, ठीक है। तो हमने इस तरह से, ये हमने यहाँ पर बेल्ट पर गोलाई कर लिया है। अब चलो, ये हमने कैसे कटिंग करा, जैसे हम सिंपल सा ब्लाउज बनाते हैं ना, सेम वैसे ही पैटर्न अभी हमने ड्रॉ किया हुआ है, कुछ भी चेंज नहीं किया है। तो आप समझिए, यहाँ तक आपको बिल्कुल वैसे ही बनाना है जैसे सिंपल ब्लाउज बनाते हो। यहाँ पर सिर्फ आपके, जब हम प्लेट डालते हैं तो प्लेट की जगह हमारी यहाँ पर कटोरी निकलती है। तो अब आपको समझना है मेन चीज़, जो हमारा कटोरी है। तो यहाँ पर देखो, हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको देखो इधर से इंची टेप रखना है, जो हमारा बेल्ट का निशान लगा हुआ है वहीं से इंची टेप रखेंगे। तो ये देखो, इधर हम कितना ले जाएंगे, अगर आप जैसे 30 साइज से कम का ब्लाउज बना रहे हो तो यहाँ पर आपको 3.5 इंच लाना है। और अगर 30 से 40 इंच का ब्लाउज बना रहे हो तो 4 इंच या फिर 4.5 इंच लाना है। और अगर 40 से ऊपर का बना रहे हो तो फिर आपको 5 इंच, 5.5 इंच, 6 इंच, जैसे जैसे साइज बढ़ता जाए वैसे वैसे यहाँ पर आपको निशान बढ़ाते चले जाना है। तो मैं यहाँ पर नॉर्मल साइज के लिए 4.5 इंच ले रही हूँ। ये हमने 4.5 इंच पर एक निशान डाल दिया, ठीक है। अब चलो, ये निशान तो हमने 4.5 इंच पर डाला। अब यहाँ से आर्म होल के पास से इधर साइड को हम 2 इंच पर एक पॉइंट डालेंगे। ये हमने पॉइंट डाला और एक पॉइंट ये डाला, ठीक है। अब क्या करेंगे, गले के ऊपर 1/2 इंच ऐसे निशान डालेंगे। ये हमने 1/2 इंच ऊपर निशान डाला। अब हम इन निशानों को ऐसे बराबर से ऐसे मिलाते हुए इस तरह से हल्का सा ट्रायंगल का शेप दे देंगे ऐसे। तो तीनों निशानों को मिलाते हुए ही देना है, ठीक है, देख सकते हो। अब हमने ऐसे दे दिया। अब सेम तरीके से अब इसकी हम पूरी कटिंग कर लेंगे, जैसे हमने बाहर से निशान लगाया हुआ है। और इसको हम बेल्ट भी कट कर लेंगे और ये कटोरी भी कट कर लेंगे। तो बस इसे हम कट कर लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इसे पूरा साइड से कट कर लिया है, बेल्ट भी अलग कर ली है और ये कटोरी भी अलग कर लिया है। तो यहाँ पर ये हमारे फ्रंट पार्ट के अभी डबल फोल्ड में ये सारे फैब्रिक रखे हुए हैं, मतलब ये पेपर पूरा डबल फोल्ड में रखा हुआ है। और यहाँ पर इस तरह से हमने 3 पीस निकाला हुआ है, ठीक है, डबल फोल्ड में ही। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, इस कटोरी को हम नहीं यूज़ करेंगे इस ब्लाउज़ में। अब हमको इसके लिए दूसरी कटोरी निकालनी होगी। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पीस को साइड में रख देंगे। अब हम समझते हैं कि ये कटोरी हम कैसे बड़ी कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दूसरा पेपर ले लेंगे। हमने ये पेपर ले लिया, तो इसको लेने के अभी साइड में रखते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, ये जो हमारी कटोरी निकली हुई है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसका सेंटर निकाल लेंगे। तो इस तरह से इसको हम फोल्ड कर लेंगे। ऐसे हमने इसको फोल्ड कर लिया। ऐसे फोल्ड करने के बाद इसका सेंटर हमारा यहाँ पर निकल आया। तो अब हम क्या करेंगे, पहले एक सीधी लाइन यहीं पर खींच लेते हैं इस तरह से। ये हमको यहाँ पर बिल्कुल सेंटर पर एक सीधी लाइन खींच देनी है। ये हमने खींच लिया। अब इसके बाद क्या करना है, 1/2 इंच ऊपर की साइड ऐसे निशान लगाना है और 1/2 इंच नीचे की साइड ऐसे निशान लगाना है। सेम तरीके से इधर भी 1/2 इंच ऊपर निशान लगाना है और इधर भी 1/2 इंच नीचे निशान लगाना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका सेंटर निकाल लेंगे, इस लाइन का सेंटर निकाल लेंगे। तो ये हमारा 5 इंच है, तो 5 का आधा करेंगे तो कितना आएगा, 2.5 आएगा। हमने ये 2.5 इंच पर निशान लगाया। अब जो हमने यहाँ पर ये पॉइंट दिया हुआ है, तो इसको हल्का सा ऐसे गोलाई करेंगे इस तरह से। ये हमने यहाँ पर गोलाई कर लिया और हल्की सी गोलाई इधर साइड से करनी है ऐसे ही। ये हमने यहाँ पर गोलाई कर लिया। तो देख सकते हो इस तरह से ये हमने यहाँ गोलाई किया और ये गोलाई यहाँ पे किया। तो कट भी इसको ऐसे ही करना है। जब हमारी ये सिलाई होगी तो ये हमारी यहाँ पर कटोरी बनेगी। तो अब हम क्या करते हैं, इसको ऐसे ही कट कर लेते हैं। तो इसे हम कट कर लेते हैं।
तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने यहाँ पर कट कर लिया है। जो सेंटर वाला कपड़ा था उसे हमने निकाल देना है। तो ये पेपर हमको निकाल दिया। अब ये हमारी गोलाई हो गई है, तो ये हमने इसको इतना कट कर लिया, ठीक है। अब इसे कट करने के बाद अब हम इससे बड़ी दूसरी कटोरी फिर से निकालेंगे। इतना ही नहीं है, तो डबल कटोरी में बहुत ज़्यादा झंझट रहता है। तो इसके लिए अब देखो, यहाँ पर हमने एक पेपर लिया हुआ है जिसको हम 2 फोल्ड में ही करके रखेंगे। इस तरह से रखा। अब रखने के बाद देखो, ये जो हमने कटोरी निकाली है इसको यहाँ पर रख देंगे और जो दूसरी वाली कटोरी है उसको यहाँ पर रख लेंगे। ऐसे हमने दोनों कटोरियों को रखना है। तो यहाँ पर जो गैपिंग होगी तो मतलब गैप यहाँ पर छोड़ लेना है, ठीक है। तो इस तरह से दोनों को ऐसे अलग अलग रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इनको पिन से सिक्योर कर देंगे जिससे कि हमारे ये पेपर इधर उधर निकलेंगे नहीं, खसकेंगे नहीं, ठीक है। तो बस इसको हम यहाँ पर पिन से सिक्योर कर लेते हैं। तो देखो, इस तरह से ये हमने यहाँ पर पिन से इन्हें दोनों को सिक्योर कर दिया है जिससे कि अब ये पेपर हमारे निकलेंगे नहीं और अच्छे से हम निशान लगा पाएंगे, ठीक है। तो अब चलो, यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है गला कौन सा हमारा, ये गला है। तो गले के लिए हम यहाँ पर बिल्कुल गले का पैटर्न यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे जो हमारी पहली वाली कटोरी है, बस इतना छोड़ देना है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, गले की साइड ही यहाँ पर 1/2 इंच बढ़ाना है। तो जो ये हमारे गला है तो इसी को हम 1/2 इंच ऐसे आगे बढ़ा लेंगे और 1/2 इंच इधर भी बढ़ा देंगे। तो 1/2 इंच ये बढ़ाया, क्या किया, 1/2 इंच यहाँ बढ़ाया, 1/2 इंच यहाँ बढ़ाया, ठीक है। और यहाँ पर क्या करना है, 1 इंच बढ़ाना है। 1 इंच ये पॉइंट दिया और 1 इंच ये पॉइंट देना है। तो ये हमने यहाँ पर 1-1 इंच पॉइंट दिया। इसके बाद नीचे की साइड 1/2 इंच पॉइंट देना है। ये हमने 1/2 इंच पॉइंट दिया। अब हम क्या करेंगे, देखो ये वाले निशान से ये वाले निशान को ऐसे मिला लेना है। ये हमने मिला लिया और यहाँ पर क्या करना है, ऐसे गोलाई करनी है। इस तरह से ये हमने यहाँ पर गोलाई कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1/2 इंच जो हमने ये निशान लगाया है यहीं से ऐसे हल्का हल्का सा गोलाई में, जैसे हमने इसको गोलाई दिया हुआ था वैसे ही गोलाई देते हुए इस पॉइंट को मिलाते हुए और फिर इस पॉइंट से ऐसे मिला लेना है। तो ये होगी हमारी ऊपर वाली कटोरी कंप्लीट। अब हम यहाँ पर नीचे वाली कटोरी पर निशान लगाना सीखेंगे। तो यहाँ पर अब क्या करना है, ऊपर 1/2 इंच एक पॉइंट देना है। इसके बाद यहाँ पर 1/2 इंच पॉइंट देना है। इधर हम 1/2 इंच पॉइंट नहीं, 1 इंच पॉइंट देंगे, ठीक है। तो ये हमने 1 इंच दिया और 1 इंच इधर दिया। तो कितने पॉइंट दिया हमने, यहाँ पर 3 पॉइंट दिया। यहाँ पर 1/2 इंच इस वाली कटोरी से हमने 1/2 इंच ऊपर इधर लगाया और 1 इंच इधर लगाया और 1 इंच इधर लगाया, ठीक है। अब चलो, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसका सेंटर निकालेंगे। तो इसका सेंटर कहाँ पर है, तो देखो इसको हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे, ठीक है। तो इंची टेप ऐसे फोल्ड कर लेना है। तो इसका सेंटर हमारा ये मिल गया। अब जो सेंटर मिला हुआ है यहीं से हम नीचे की साइड 1.5 इंच पर नीचे एक पॉइंट देंगे। ये हमने 1.5 इंच नीचे पॉइंट दिया। अब यहाँ पर तो हमने 1.5 इंच दे दिया है, इधर भी हम 1.5 इंच लेंगे। तो इधर साइड हम दूरी कितनी लेंगे, 1.5 इंच लेंगे और इधर भी इसकी दूरी हम कितनी लेंगे, 1.5 इंच लेंगे। तो देखो यहाँ पर हमने इतने पॉइंट डाला। फिर से मैं आपको एक बार क्लियर कर देती हूँ जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप पहली बार सीखोगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा। उसके बाद एक बार जब पेपर में कटिंग करोगे ना तो आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपको उस ऊपर की साइड यहाँ पर सेंटर पर 1/2 इंच पर पॉइंट देना है और इधर साइड 1 इंच, ये वाले पेपर से 1 इंच इधर बढ़ाना है और 1 इंच इधर बढ़ाना है। अब यहाँ पर इस वाले कोने पे आ जाते हैं। तो यहाँ से इसकी दूरी हम ये पॉइंट देंगे 1.5 इंच और इधर साइड भी 1.5 इंच, नीचे की साइड भी 1.5 इंच। तो हमने इतने पॉइंट दिया। अब यहाँ पर इस पॉइंट को मिलाते हुए ऐसे हल्का सा गोलाई करेंगे इस वाले पॉइंट तक और ऐसी ही गोलाई हम इधर भी करेंगे इस वाले पॉइंट तक, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये वाले पॉइंट से इधर साइड को ऐसे पटरी की सहायता से ऐसे लाइन खींच लेंगे। तो ये हमने यहाँ पर लाइन खींच लिया। अब इसके बाद यहाँ पर हल्का सा हमने गोलाई करा था तो ऐसे ही गोलाई करेंगे। ये हमने यहाँ पर गोलाई का शेप दे दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये वाले निशान से जो सेंटर पर हमने निशान लगाया है ऐसे तिरछी लाइन खींचेंगे और इधर भी तिरछी लाइन खींच देंगे। तो ये हमने यहाँ पर दूसरी वाली कटोरी पर भी निशान लगा लिया है। अब क्या करेंगे, इन कटोरियों को निकाल देंगे। जो अंदर की साइड है इनको हम निकाल देंगे। निकालने के बाद यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, देखो इसको हम ऊपर की साइड 2.5 इंच लेंगे। ये हमने 2.5 इंच की एक लाइन खींचनी है। तो इस तरह से ये हमने 2.5 इंच पर लाइन खींचा। इसके बाद 1.5 इंच हमें इधर पॉइंट देना है और 1.5 इंच इधर पॉइंट देना है। ये हमने 1.5 इंच पर पॉइंट दिया
और इन निशानों को इस तरह से तिरछे में मिला देंगे। यहाँ पर इतनी लंबी हमारी मतलब इतनी चौड़ाई में एक प्लेट डलेगी नीचे की साइड। तो ये हो गया। जब ये प्लेट डल जाएगी तो जो हमने इतना एक्स्ट्रा का फैब्रिक लिया हुआ है ये बिल्कुल बराबर इसी के आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी सारी कटिंग कर लेंगे और इसे भी कट कर लेंगे। अब ये वाली कटोरी का हमें कोई काम नहीं, अब ये कटोरी हमारी इस ब्लाउज में जुड़ेंगी। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने दोनों कटोरी यहाँ पर निकाल लिया है। तो ये हमारा जो हमने यहाँ पर निशान लगाया हुआ है ना, ये ऐसे फोल्ड होगी, यहाँ पर सिलाई लग जाएगी। और जब ये सिलाई लग जाएगी तो ये जो बीच का फैब्रिक है ये कट होके निकल जाएगा। तो ये कटोरी हमारी फिर ऐसे हो जाएगी। दिखा देती हूँ एक बार आपको, इस तरह से ऐसे यहाँ पर ये जॉइंट लगेगा तो ये हमारी ऐसे आएगी। और फिर ये हमारी कटोरी यहाँ पर ऐसे घुमा के ऐसे सिल जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो कैसे सिलाई लगानी है अगर आप लोग कमेंट्स करोगे कि पेपर में ही सिलाई लगा के बताइएगा, तो पहले मैं इसकी सिलाई करके दिखाऊंगी आपको पेपर में ही, उसके बाद हम लोग कपड़े पे कटिंग करना सीखेंगे और सिलाई सीखेंगे। तो अगर आप लोग को चाहिए इसका सिलाई का वीडियो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। इतनी गर्मी पड़ रही है, उसके बाद मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ कि मतलब गर्मी में हर एक चीज़ बताने की कोशिश कर रही हूँ, और इस तरह से कि जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो आप लोग कमेंट्स तो करके बता ही सकते हो कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, एक कमेंट्स ही करना है और वीडियो को देखना है आप लोगों को। तो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, आप लोग मेरे वीडियो से कुछ सीख पा रहे हो, मेरी मेहनत बेकार नहीं जा रही है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग इस ब्लाउज़ की सिलाई सीखेंगे। तो देखो यहाँ पर मैं एक एक पार्ट अलग करके आपको दिखा देती हूँ। चलो, यहाँ पर ये वाले पार्ट हैं हमारे इधर साइड के जो हमारे कट हुए थे, और ये है हमारी बेल्ट। तो इसको भी हम बीच से अलग कर लेते हैं कट करके। तो इसे हम बीच से ऐसे अलग कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारी बीच में हुक पट्टी और आई पट्टी लगती है। तो ये हमने यहाँ पर अलग कर लिया। अब यहाँ पर इसे अलग करने के बाद ये तो अलग है ही, तो ये हमारी कैसे जुड़ेंगी। चलो, ये हमारा इधर आएगा और ये हमारा इधर आएगा। ठीक है, ऐसे हमने इनको रखना है। और इनको रखने के बाद नहीं, ये हमारी ऐसे आएगी कटोरी, हाँ ऐसे आएगी, और ये कटोरी ऐसे आएगी, और ये वाली कटोरियाँ ऐसे आएंगी। ऐसे यहाँ पर जब जॉइंट लगेगा तब आपको अच्छे से समझ आएगा, और ये कटोरी ऐसे आएगी। तो इस तरह से ये हमने सारी कटोरी की कटिंग कर लिया है। ऐसे ही हमें इनको जोड़ना भी है। तो कैसे जोड़ेंगे ये अगली क्लास में देखेंगे। तो अगला क्लास बिल्कुल भी देखना मत भूलिए। मुझे पता है आप लोगों को इसको वीडियो चाहिए, भले ही आप लोग कमेंट्स ना करो, कंजूसी करो कि कमेंट्स करने में, तो कोई बात नहीं, आप लोग कंजूसी करो, लेकिन मैं कंजूसी नहीं करूँगी, मैं आपको वीडियो ज़रूर दूँगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।